चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं जो हम लोगों ने जीएसटी का क्लास 11th का एक जो चैप्टर है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को करके देखते हैं। क्वेश्चन हमारे बेसिकली हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इसका एक क्वेश्चन किया था और जो हमने किया था उसी की एक सीरीज है और हम बेसिकली समझेंगे कि जीएसटी में और क्या चीज़ें होती है। मैं आपको टफ क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको बेसिकली क्वेश्चन पहचानने की और क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करने की एक क्या है, एक टेक्निकल स्किल है। तो देखते हैं। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे जीएसटी चैप्टर है वो नया चैप्टर है और उसमें मैं एक एग्जांपल के साथ मैं उस क्वेश्चन को करूंगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं जीएसटी हमारी बेसिकली क्या है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और ये हमारी जुलाई 2017 में हमें मिल गई थी। जीएसटी पूरे देश में लागू हो गई थी। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है आप समझिए। जीएसटी हमारी कितनी तरीके की होती है। एक होती है सीजीएसटी, एक होती है, इसी में देख लेते हैं, एक होती है एसजीएसटी, एक सीजीएसटी, एक होती है एसजीएसटी, एक होती है आईजीएसटी। ओके, एक यूटीजीएसटी भी होती है, एक होती है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी बेसिकली हम लोग के सिलेबस में डिस्कस नहीं की है। वो बेसिकली जो यूनियन टेरिटरीज होती है उसमें लागू होती है। अब देखिए, ये जो आपको पहले नंबर की जीएसटी दे रखी है ये बेसिकली पूरे भारत में लगती है। कोई भी ट्रांजैक्शन भारत में हो एक हिस्सा सीजीएसटी का होना ही होना है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, टैक्स का वो हिस्सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये अगर स्टेट के अंदर, अगर ठीक है, विद इन द स्टेट अगर ट्रांजैक्शन हो तो ये लगती है सीजीएसटी। और आईजीएसटी लगती है इंटर स्टेट इंटीग्रेटेड जीएसटी इसको कहते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों का एक हिस्सा होता है और ये दो स्टेट के बीच में अगर व्यापार होता है स्टेट टू स्टेट, तो आपकी लगती है आईजीएसटी। एंड ये यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग से जीएसटी, एक यूटी जीएसटी बनाई गई है। अब देखिए, जीएसटी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें जीएसटी नहीं लगती है, जिसको हम लोग बेसिकली नॉट एप्लीकेबल की उसमें रखते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पेट्रोल में जीएसटी नहीं लगती। जैसे कि देखिए, ये जो जीएसटी है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अगर गुड्स एंड सर्विस का अगर लेन देन होता है तो ही जीएसटी लगती है। देखिए, मान लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगती है। और ये अगली जो हिस्सा है वो बेसिकली क्या है, अगर मान लीजिए अगर हम रिलेटिव से लेन देन करें तो जीएसटी नहीं लगती है। सैलरी वाले हिस्से पे जीएसटी नहीं लगती है सैलरी निकालने में। एंड और जीएसटी कहाँ नहीं लगती है, हाँ, अगर मालिक ड्राइंग करता है, ध्यान रखना इस वाले पॉइंट को बच्चों। ये अगर मालिक अगर गुड्स की ड्राइंग करता है और कैश लेता है अपने ही बिजनेस से तो यहाँ तो जीएसटी लगेगी, यहाँ जीएसटी नहीं लगती है। तो ये सारी चीजें होती हैं जीएसटी में। अब हम देखते हैं। देखिए, आप एक और चीज समझना, एक और वर्ड आएंगे इनपुट और आउटपुट का। एक इनपुट और आउटपुट का कौन से समझते हैं, इनपुट एंड आउटपुट।
देखिए ये जो जीएसटी लगती हैं ये भी आगे चल के इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट और इनपुट आउटपुट में ये पेमेंट और कलेक्ट की जाती हैं। यहाँ इनपुट इनपुट का मतलब होता है जो जो व्यापारी, देखिए ये जैसे कि मान लीजिए व्यापारी है, ये दो तरीके के लेन देन करता है, चीजें लेता है और चीजें बेचता है। तो बेसिकली जब ये परचेज करता है, जब ये परचेज करता है तो इस पे लगती है इनपुट जीएसटी। मतलब समझे, मतलब क्या है, मतलब अगर ये एक्सपेंसेस करता है, एक्सपेंस करता है तो इनपुट लगती है, सारे एक्सपेंस में इनपुट लगती है। अगला अगला देखते हैं, अगली है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, अगर मुझे इनकम होती है, अगर मुझे इनकम होती है जैसे मैं सेल करता हूं तो ये जीएसटी आउटपुट जीएसटी लगता ही है। एक बात ध्यान रखना, जो इनपुट होती है इसको हम पेड जीएसटी भी कहते हैं, हम इसको पेड कर देते हैं। अगर हम किसी भी सामान लेते हैं तो हमसे जीएसटी की अमाउंट जोड़ के ही हमें उसको पेमेंट करना होता है। और ये क्या करते हैं हम, ये व्यापारी खुद कलेक्ट करता है, इसको बाद में देना पड़ता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इस मैकेनिज्म के थ्रू हमने ये समझा कि अगर आप खुद सोचिए, हम सरकार को क्या पेमेंट करेंगे, हम सरकार को ये पेमेंट तो कर नहीं सकते क्योंकि ये तो हमने पहले ही पेड कर दिया, जिसको पेड किया वो जाके पेमेंट करेगा। हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हम कलेक्ट करते हैं इसके भी नियम होते हैं। मतलब जो हम कलेक्ट करते हैं आउटपुट वाला हिस्सा, उसमें से हम लोग पेड वाले हिस्से को माइनस करते हैं जिसको हम इनपुट बोलते हैं। उसके बाद ये मैकेनिज्म चलता है। अब सबसे पहले क्या होता है, इसका जो सीक्वेंस बनाया गया है, सबसे पहले किसको क्लियर करना है, किसका अमाउंट करना है। सबसे पहले हम लोग आईजीएसटी की अमाउंट को क्लियर करते हैं, फिर नंबर 2 पे करते हैं सीजीएसटी को एंड नंबर 3 में एसजीएसटी को। तो ये आपको एक सीक्वेंस बताया गया है। यूटीजीएसटी आपके सिलेबस में नहीं है तो आप उसमें मत देखिए। तो सबसे पहले हमें किसकी अमाउंट क्लियर करना है, नंबर 1 आईजीएसटी, देन सीजीएसटी, देन एसजीएसटी। देखते हैं इसी सीक्वेंस के थ्रू हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन चलेगा। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ एक व्यापारी भाई साहब है, यहाँ एक व्यापारी हैं जो बेसिकली जिनका नाम और लोकेशन बहुत जरूरी है। ये है जगदीश मिश्रा है लखनऊ के और ये यूपी के हैं, मतलब और इनकी जीएसटी रेट इतनी है, जो ये ट्रेडिंग करते हैं जिस गुड्स का उसमें 6% का लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब देखते हैं, सबसे पहले हम इनके लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए हम सबसे पहले 5 मार्च को रिकॉर्ड करते हैं। 5 मार्च को क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये परचेज कर रहे हैं भाई साहब, और ये जो वीरेंद्र यादव पटना वाले से परचेज कर रहे हैं, तो पटना स्टेट के बाहर है। तो पटना अगर स्टेट के बाहर है तो जाहिर सी बात है जो जीएसटी लगेगी इनमें वो इनपुट वाली लगेगी। तो हम इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं। नॉर्मल ट्रांजैक्शन में बस आपको जीएसटी मिलानी है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखिए इसमें हमें जीएसटी भी मिलानी है, तो हम करेंगे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र यादव। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले जो वीरेंद्र भाई साहब हैं, वीरेंद्र भाई साहब जो हैं उनसे मेरा लेन देन कितने का हुआ है, वो बेसिकली है 2.5 लाख का हुआ है। और इनमें जीएसटी लगेगी 6 + 6% वाली इंटीग्रेटेड वाली जीएसटी लगेगी 12%। ये इसका आ जाएगा 12% 30,000, और इनको पेमेंट मुझे 2,80,000 की करनी पड़ेगी। ये इसका तरीका होता है क्वेश्चन करने का।
आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब अगला देखते हैं, इसकी आप नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम वीरेंद्र यादव। अगला देखें, मार्च 12 मार्च, देखिए अगर 12 मार्च का देखें तो इसमें सेल हुआ है, और भाई साहब कहाँ के हैं, प्रताप सिन्हा है रांची के, तो ये हुआ है सेल, तो लिखेंगे हम लोग, और पेमेंट वेमेंट कुछ नहीं हो रहा है तो हम इन्हीं का नाम यूज करेंगे, प्रताप सिन्हा अकाउंट डेबिट टू सेल। देखिए, और इसमें भी मिलानी पड़ेगी आउटपुट वाला हिस्सा, आउटपुट IGST। तो हम प्रताप सिन्हा से मेरा सेल कितने का हुआ है, देखिए ये बोल रहा है, इसमें टेक्निकल चीज लिखी है कि 60,000 प्लस प्रॉफिट। तो देखिए सेल क्या होता है, कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, तो हम इसमें इसको देखेंगे, तो सेल बेसिकली मेरी कितने की हो रही है, 60,000 प्लस प्रॉफिट 50%, तो मेरी हो रही है 90,000 की सेल। इसमें लगेगा 6%, 6 प्लस 6 12 वाला GST, तो हम इसमें लगाएंगे कितने का GST, इसमें लगाएंगे 12%, जो निकलेगा मेरा, ये मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा, ये मेरा निकलेगा 10,800, तो मैं उससे पेमेंट रिसीव करूंगा 1,08,000। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए अगला क्या है, अगले हैं भाई साहब, हाँ अगले अगले क्या है, अगले हैं आपके, ये हैं मार्च 14 के। ये क्या बोल रहे हैं, ये 70,000 का लेन देन हो रहा है, परचेज हो रहा है कानपुर वाले रामनाथ जी से। तो क्या है कि हम उनको पेमेंट भी कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, इसमें लगाएंगे इनपुट वाली, अब इसमें चलेगी CGST एंड SGST, और ये लगेगी इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, टू क्या क्या है, पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू बैंक, टू बैंक। तो सीधी सी बात है, हम इनको इनसे ले रहे हैं 70,000 का, और इनको CGST 6% लगेगी, 6 इधर लगेगी, तो 6% लगेगी तो कितनी हो जाएगी, 4200, ये 4200, और इनको पेमेंट करना पड़ेगा हमें 78,400 का। तो ये इनकी अकाउंटिंग होगी। अब अगला देखें, अगले के लिए हम यहां करते हैं, चलिए नीचे करते हैं इसको, इसमें वर्किंग बना देंगे। देखिए अगले क्या है, ये है 2,25,000 का हो रहा है, देखिए यहीं इसको कर लेते हैं, अमाउंट क्लियर कर लेते हैं। देखिए 2,25,000 का लेन देन है, और इसमें मुझे 33%, तो इसका 33.13% कितना हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे 3 लाख हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा क्या, ये प्रॉफिट था, ये कॉस्ट थी, और ये SP है, ठीक है। तो अब मुझे इस पे ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ेगा 10% का, मतलब 30,000 का, तो जो मेरी सेल मानी जाएगी 2,70,000 की मानी जाएगी, और इसी से पूरी एंट्री करेंगे, और इसी पे हम लोग GST भी लगाएंगे, और ये वाराणसी वाले हैं तो 6% और 6% वाली GST लगेगी इन पे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, कैसे इस वाली अमाउंट को निकाला हमने और कैसे निकालेंगे इस अमाउंट को।
देखिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन को आगे करते हैं। इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा। देखिए अब इस वाले को आगे करते हैं। जो ये हैं कहाँ के हैं, कौन है। देखिए ये पेमेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा इसमें, हम इनको पेमेंट करेंगे और ये सेल हो रहा है, वाराणसी के हैं, तो हमें पेमेंट हो रहा है और हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, रुपया आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि सेल हुआ है और एक जीएसटी लग रही है आउटपुट वाली, आउटपुट सीजीएसटी लग रही है, और टू आउटपुट एसजीएसटी लग रही है इसमें। और हमने बेसिकली इनसे लेन देन कितने का किया था, हमने लिखा था 2,70,000 का। इस पे लगेगा 6% का जीएसटी, 16,200, 16,200। और हमें इनसे पेमेंट रिसीव होगा 3,02,400। तो ये मेरा अगला वाला हो जाएगा, जो मेरी कौन सी एंट्री है देखना पड़ेगा इसमें हमें। अब हमने देखा ये मार्च 18 की एंट्री है ये, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मार्च 18। अब देखिए अब अगला देखें तो हम देखते हैं क्या हुआ है। अगले में बेसिकली इसने बेसिकली क्या किया है, पेड रेंट किया है इन्होंने चेक के थ्रू 25,000 का। तो ये भी मेरा खर्चा है, तो हम रेंट पेड करेंगे इसमें, तो लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है, और इसी में लगेगी इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू करेंगे बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू हो रहा है, तो हम इसमें रेंट है 25,000 का और 6% लगाएंगे इसमें, ये निकलेगी 1500, 1500 जो इसको पेमेंट होगा 28,000 का। तो ये आपको चीज समझ में आई होगी। सारी एंट्री हो गई है हमारी, सारी की सारी एंट्री हो गई है। और हम अब क्या करेंगे, अब इसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट इसका जो हिसाब किताब है उसको क्लियर करना पड़ेगा, और इनके हिसाब किताब क्लियर करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें इनको देखिए अब पहुंचते हैं ऊपर, 3 एंट्री और होंगी। हमें इनका हिसाब किताब क्लियर करना है, और इनके हिसाब किताब क्लियर करने के लिए हमें 3 एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले एक वर्किंग बनानी पड़ेगी। देखिए वर्किंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा बेसिकली हमें सरकार को पेमेंट कैसे करना है। तो मेरा सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले पेमेंट होता है आईजीएसटी का, फिर होता है सीजीएसटी का, और फिर होता है एसजीएसटी का। इसको सेट ऑफ करना भी होता है। देखिए एडजस्टमेंट करते हैं इसमें, जो अब देखिए मैंने जो चीजें की हैं इसमें वर्किंग बनाएंगे, एक वर्किंग बनाएंगे, इसमें वर्किंग बनानी पड़ेगी, और हमें वर्किंग में लिखना पड़ेगा बेसिकली हमने क्या किया। इसमें हम लिखेंगे इनपुट, इनपुट वाली मैंने आईजीएसटी कितनी पेड की है, याद रखना ये पेड वाला हिस्सा है जो हमने पेड कर दिया है, ये मैंने पेड की है 30,000। आपको क्वेश्चन में से मिलेगा ये, देखिए 30,000। और मैंने कलेक्ट कितनी की है, आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। आउटपुट आईजीएसटी मैंने कलेक्ट कितनी की है, 10,800 से। तो आप ध्यान रखना, देखिए मैंने मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
आपकी इनपुट वाली, मतलब आपने पेड ज़्यादा कर दिया है, तो बेसिकली आपने पेड ज़्यादा कर दिया तो आपका ये अमाउंट आगे भी ट्रांसफ़र होगा। तो हम देखते हैं, उसने देखिए 30,000 माइनस 10,800, उसका अमाउंट कितना आगे ट्रांसफ़र होगा, 19,200। मतलब उसने इतनी ज़्यादा रुपए पेड कर दिया है, ठीक है, उसने इतना ज़्यादा रुपए पेड कर दिया है। तो ये वाला अमाउंट आगे चल के सीजीएसटी वाले कलेक्शन से हमें माइनस कर सकते हैं हम। तो हम देखते हैं, इसी में हम देखते हैं, पहली एंट्री देखते हैं, इसी की पहली एंट्री बनती है और हम सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे। मतलब हम एक एंट्री पास करेंगे, जो हमारी एंट्री होगी आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। देखिए हम देखते हैं, हमें उल्टा करना पड़ता है, आउटपुट आईजीएसटी हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हम इसको करेंगे डेबिट और ये यहीं खत्म हो जाएगी। कितने से, 10,800 से। और देखिए मैंने जो पेमेंट किया, मैंने पेमेंट किया कितने का, 30,000 का, लेकिन हमें क्या करना है, हमें केवल इतना ही हिस्सा भी हम इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो हम पहली एंट्री इसी से ही करेंगे। इनपुट कितना है, इनपुट है आईजीएसटी 10,800, लेकिन आप ध्यान रखना इसका अभी भी 19,000 रुपया एक्स्ट्रा बाकी है। मतलब इसने ज्यादा पेमेंट कर दिया है, इस व्यापारी ने, जगदीश ने सरकार को ज्यादा पेमेंट कर दिया है। तो ये बोलेगा अब मैं क्या करूंगा, आगे जो मुझे पेमेंट करना है सीजीएसटी का, उसमें से मैं ये अमाउंट कट करूंगा। तो सेकंड एंट्री में देखूंगा, मैंने आपको बताया था सेकंड एंट्री जो है आपकी, आपको देखना है आपका इनपुट सीजीएसटी का। मैंने बोला इनपुट वाला कलेक्शन देखते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इसका कलेक्शन कितना आया था, 4200 प्लस 1500। ओके, 4200 प्लस 1500, 4200 प्लस 1500, और मेरा आउटपुट में मैंने पेमेंट किया, कितना किया था आउटपुट सीजीएसटी, कितना किया था, 16,000, मतलब ये मैंने कलेक्ट किया है। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, जो मैंने कलेक्ट किया है उसको पेमेंट से मैं माइनस करूंगा। तो मैंने देखिए अब यहाँ देखना कि इसका 19,000 रुपया इस व्यापारी ने सरकार को ज्यादा पेमेंट कर दिया। अब इसने आईजीएसटी में तो इतना पेमेंट कर दिया, लेकिन आउटपुट सीजीएसटी में इसने मात्र 16,200 कलेक्ट किया। तो इसका इससे ऊपर वाले से आईजीएसटी से इतना भी रुपया हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना भी रुपया इसका माइनस करेंगे और हम देख रहे हैं 3,000 रुपया अभी भी इसका जिंदा है। किसका, किसका जिंदा है, ये जो 3,000 रुपया है वो इनपुट आईजीएसटी का जिंदा है, ठीक है। और ये आगे तक जा सकता है, ये रुपया आपका आगे तक बढ़ सकता है। अब आप बोलोगे इस रुपए का क्या हुआ, इसको तो माइनस ही नहीं किया। अब देखिए ये अगर माइनस नहीं हुआ है तो रूल में लिखा है ये अगले महीने जब ये पेमेंट करेगा जीएसटी का, ये उससे माइनस हो जाएगा, लेकिन अभी ये माइनस नहीं होगा। अभी हम केवल इसी को ही आईजीएसटी को ही केवल हम सेट ऑफ करेंगे बस, ठीक है। अब देखते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। इसकी जनरल एंट्री अब 16,000 से होगी, क्योंकि केवल हमने इतना ही कलेक्ट किया, इतना ही माइनस कर सकते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री आपकी होगी, इसकी जनरल एंट्री आपकी होगी, इसको ग्रीन पेन से ही रखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए इसकी जनरल एंट्री होगी, इसको भी कर देंगे, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 16,202। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतने ही हम इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि आईजीएसटी का रुपये अभी भी जिंदा है,
ध्यान रखना, इसी को ही हमें केवल सबसे पहले देखना है। अब देखिए तीसरा क्या होगा, अभी भी इसके देखना, ध्यान रखना, ये CGST में भी जाएगा और ये आगे चल के ये रुपया SGST में भी जाएगा। तभी मैं बोला था ये क्वेश्चन बढ़िया है। अब देखिए हम देखेंगे, हमने इनपुट SGST में अमाउंट कितना कलेक्ट किया, 4200 प्लस 1500, तो ये आ जाएगा 5700। और हमने आउटपुट SGST कितना हम लोग ने, ये इसको पेड किया, इसको पेड बोलना हमेशा और इसको कलेक्ट बोलना, ठीक है, 16,200। देखिए अब मुझे फिर से जो कलेक्ट किया, अब ध्यान रखना हमेशा कलेक्ट को ही हमेशा पे से माइनस करते हैं, मतलब हम फिर से आउटपुट क्या करेंगे, SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब मेरा ध्यान रखना ऊपर वाला ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, अभी भी ये जिंदा है, 3,000 रुपया अभी भी है। तो हम यही करेंगे, हम इसको खत्म करेंगे। तो क्या करेंगे, इनपुट IGST, इसको लिखेंगे 16,200 और यहाँ लिखेंगे हम 3,000। अब ये रुपया पूरा खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि SGST का कितना बाकी है, तो करेंगे इनपुट SGST कितना है, 5700। और अब जो रुपए बाकी बचेगा उसको हम बैंक से सरकार को पेमेंट कर देंगे, तो लगभग 7500 रुपया हम सरकार को पेड कर देंगे। तो ये ध्यान रखना, ये इसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट होता है। ये 3 एंट्रियां हैं, ये 3 एंट्रियां ध्यान रखना, कैसे इसको पेमेंट सरकार को हम पेमेंट करेंगे, कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है, मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया, लाइन वाइज लाइन समझा दिया। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई आपको सवाल होगा इसमें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।